एम्स 2010 का क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है द एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी इज जीरो। एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी क्या होता है, जीरो फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ये करेक्ट ऑप्शन है। द वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज जीरो, डेल्टा बी इक्वल टू जीरो, यस ये भी करेक्ट है। The intermolecular forces of AB is same as that of AA and BB. इंट्रामोलिकुलर ए और बीबी का वो दोनों सेम होता है, ये भी सही है। द इंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज जीरो, ये गलत है। डेल्टा एस जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होता, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। द एंड AIPMT प्री 2011 का क्वेश्चन। The freezing point depression constant for water is minus 1.86 degrees Celsius per meter. If 5 gram Na2SO4 is dissolved in 45 gram H2O, the freezing point is changed by minus 3.82 degrees Celsius. Calculate the Ventov factor for Na2SO4. सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है जो क्या डिप्रेशन निकालता है, फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन, तो क्या होता है डेल्टा TF का फॉर्मूला यहाँ पे लगे इक्वल टू I इंटू एम इंटू KF। तो ये KF का वैल्यू गिवन है और Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे 142 और KF का वैल्यू गिवन है और उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे सबका। डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू एम इंटू KF। यहाँ पे I का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे डेल्टा TF का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है -3.82 डिग्री सेल्सियस। I इसको ऐसे लिख देंगे। M क्या है, मास, M मोलालिटी है, तो मास बाई अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट जो होना चाहिए शुड बी इन kg। तो अपॉन वहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा इंटू, और क्या है KF का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ही -1.86। इसका वैल्यू पुट कर देंगे सारा, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 252 इक्वल टू 100 I। तो I इक्वल टू 252 अपॉन 100, तो 2.52 तो अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 2.63 ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पर 2.63 देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नाउ 14 नंबर देखिए द वेंटॉफ फैक्टर I फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट इज रिस्पेक्टिवली। यहाँ बताना है वेंटॉफ फैक्टर बताना है फॉर द एसोसिएशन एंड द डिसोसिएशन। तो वेंटॉफ फैक्टर I विच undergoes dissociation in one solvent and association in one solvent। तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या उसका है निकलेगा। ऑन डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है टूटने पर इंक्रीज हो जाता है, डिसोसिएट हो रहा है, तो मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो वेंटॉफ फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होगा। आई इज नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, इज इंक्रीज्ड इन द डिसोसिएशन। आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ एनी कंपाउंड it is number of particles are increased, so I is greater than 1। एसोसिएशन क्या हो जाएगा, जैसे इसका अपोजिट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, मीन जुड़ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा, तो I इज लेस देन 1। तो ऑप्शन चेक कीजिए, थर्ड नंबर यहाँ पे चेक कीजिए, ग्रेटर देन 1 एंड द लेस देन 1। डिसोसिएशन के लिए लिखना है ग्रेटर देन 1 एंड एसोसिएशन के लिए क्या लिखना है, लेस देन 1। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ना 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन ए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ मोलर फ्रैक्शन बताना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ द सोल्यूट 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में। तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन्स होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे 1 मोलर का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द 1 ग्राम 1 किलो kg ऑफ वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा, वाटर ही होगा, और ये 1 kg में है तो इसको 1000 ग्राम में होगा, ठीक लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन ग्राम ऑफ द वाटर, गिवन मास जो वाटर का कितना है 1000 ग्राम है, तो 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का मोल्स यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, तो 1000 अपॉन 18। तो हमारा क्या आ जाएगा, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स 55.56 मोल्स आ गया। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है Na अपॉन एक्स इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB।
ठीक है। तो Na यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट का मोल्स है, तो सॉल्यूट का मोल्स हमें पता है 1 मोल है ना, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ वाटर में, तो 1 हो गया। Na का वैल्यू फिर 1 हो गया, Nb का वैल्यू अभी हमने निकाला है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है फॉर द सॉल्यूट निकालना है, तो 55.56 Nb का वैल्यू हम निकाल चुके। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.018 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इसका मैच हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखिए 0.0177 है या अप्रॉक्स में, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये PMT मेन 2011 का क्वेश्चन 16 नंबर, 200 ml of an aqueous solution of a protein contain its 1.26 gram. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 की power minus 3 bar. The molar mass of protein will be. देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते कैसा होगा सॉल्व। द एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन। या क्या होता है, पाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, यहाँ पे इन्वर्टेड पाई। तो MRT या लिखे CRT लिखे, M यहाँ पे क्या मोलैरिटी है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द एक्सप्रेशन सारा वैल्यू पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो भी दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट हमारे यहाँ पे फाइंड आउट करना है फॉर द प्रोटीन ऑफ द प्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मीन्स प्रेशर ऑस्मेटिक प्रेशर गिवन है 2.57 इंटू 10 के पावर माइनस 3 बार इक्वल टू, और मोलैरिटी है तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम शुड बी इन द लीटर। या 200 ml दिया हुआ है तो शुड बी चेंज इन द लीटर, and the value of T is 300 Kelvin, and put the all values 1.26 into molecular weight into 200 and into 1000 should be in liter. So उसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे इसको सारे एक्सप्रेशन को इक्वल टू पाई का जो वैल्यू है 2.57 इंटू 10 के पावर माइनस 3, तो आ जाएगा 61038 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया फॉर द प्रोटीन इन द 200 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना था, हम निकाल चुके हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 61038 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। APMT प्री 2012 का क्वेश्चन आ चुका है, ये 17 नंबर। P and PB are the vapor pressure of pure liquid component A and B respectively of an ideal binary solution. If XA represent the mole fraction of the component A, the total pressure निकालना है यहाँ पे solution. From the Raoult's law क्या होगा, PT equal to total pressure equal to PA plus PB। ठीक है, तो PA को जो वैल्यू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू Raoult's law होता है XA इंटू P नॉट A, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द PA component and the pure form of pressure of A component। तो सिंपली इसको सब पुट कर देंगे, XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B, एंड XA प्लस XB का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है, तो उसको वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा P नॉट B प्लस XA P नॉट A माइनस P नॉट B। तो ये ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखिए मैच हो गया। सिंपली यहाँ पे रॉल्स लॉ यहाँ फॉलो होगा, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आंसर आराम से आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। APMT मेन 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following compounds can be used as antifreeze in automobile radiators? मीन्स एंटीफ्रीज के रूप में किसको यूज करते हैं इन द मोबाइल रेडिएटर? ग्लाइकोल को करते हैं। ग्लाइकोल कैन बी यूज एज एंटीफ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लो करता है, एंड प्रिवेंट्स द ऑटोमोबाइल इंजन फ्रॉम ब्रस्टिंग ड्यू टू एक्सपेंशन व्हेन वाटर फ्रीजेस। इट हेल्पिंग provides a wide temperature range in which the mixture remain in the liquid phase। so ये antifreeze compound है which is used in the automobile radiator for the temperature and also regulate the temperature। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइकोल। 19 नंबर देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 degrees Celsius are 200 mmHg and 415 mmHg respectively। बताना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन obtained by mixing 25.5 gram of
Cl3 and 40 gram of CS2Cl2 at the same temperature will be molecular mass यहाँ given है क्लोरोफॉर्म का 119.5 U and the molecular mass of CS2Cl2 is 85 U। तो सिंपली यहाँ पे हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स तो जो टोटल प्रेशर होता है पीटी वो पीए प्लस पीबी करके उस फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग CH3 एंड CH2Cl2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए सारा ये गिवन मोलर मास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 85 ग्राम और CH3 क्लोरोफॉर्म का गिवन 119.5 ग्राम पर मोल। एंड फिर उसको क्या निकालेंगे, पार्टिकुलर क्या निकाल लेंगे, सबका मोल्स निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालना है जिसपे नीड क्या होगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस का। तो इसके लिए हमें मोल्स सबसे पहले निकालना होगा क्लोरोफॉर्म का एंड ड्राई क्लोरोमीथेन का। तो Na प्लस Nb। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। पार्टिकुलर निकालने के बाद यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को नंबर ऑफ मोल्स को, तो आ जाएगा 0.683। कंपोनेंट यहाँ पे 2 जो कंपोनेंट है यहाँ पे CS2Cl2 को यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट मान लेते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.47 अपॉन 0.683, तो आ जाएगा 0.68 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो CS2Cl2 सेकंड कंपोनेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन आ गया। सिमिलरली या फर्स्ट कंपोनेंट जो क्लोरोफॉर्म है उसका भी मोल फ्रैक्शन ले आएंगे हम लोग, 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.312। तो वी नो डैट अकॉर्डिंग टू रॉल्स तो PT इक्वल टू क्या होता है, PB प्लस XA मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A, PA माइनस PB। सिंपली इस पे पुट करेंगे सारा। हमें गिवन है PB जो है फॉर द सेकंड कंपोनेंट क्या है, कि हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो भी बन जाएगा, और जिस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में जो है उसको उससे भी सॉल्व करेंगे। अगर PA को लेके तो उससे भी एन या PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी से ये फॉर्मूला निकला है, तो PA प्लस PB। सिंपली इसमें पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 347.9 mm ऑफ Hg टोटल प्रेशर आ गया। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 347.9 mm ऑफ Hg इज द टोटल प्रेशर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए 2013 का 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। देन द कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालते हैं, मीन्स मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन के लिए होता है कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया अपॉन Na 6.02 × 10⁻20 अपॉन Na का क्या वैल्यू होता है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इंटू क्या हो जाएगा 100 ml गिवन है, तो 100 ml नहीं, 100 क्या होना चाहिए, शुड बी इन लीटर, वॉल्यूम शुड बी लीटर अपॉन 1000 हो जाएगा इंटू। इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 यहाँ पे 2 0 कट गया तो आ जाएगा 10⁻⁻2 आ जाएगा, मीन्स 0.01 मोलर। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखिए 0.01 मोलर, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ 21 नंबर देखते हैं एम्स 2013 का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.8 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point raised to 354.11 केल्विन गिवन KB दिया हुआ है यहाँ पे। मॉलिकुलर मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस यहाँ फाइंड आउट करना है। तो पहले डेल्टा TB का वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा TB मीन्स एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या वैल्यू होता है TB माइनस TB नॉट, मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट रेस्ट जो होगा माइनस इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जो इन प्योर फॉर्म है, तो TB माइनस
टी नॉट भी तो हो जाएगा 0.88 केल्विन आ जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का, तो यहाँ पे इक्वल टू डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या होता है के बी इंटू आई इंटू मोलालिटी। तो 1.8 जो गिवन मास है ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है इन द 90 ग्राम ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट शुड बी इन kg। तो अपॉन ये 1000 हो जाएगा इंटू 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.88 मॉलिक्यूलर वेट MW, और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा तो 50.6। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में जो सेम उसी तरह सॉल्व किया हुआ मैं यहाँ पर ही मैं अच्छे से बता दे रही हूँ, यहाँ पे भी हो जाएगा 50.6 इंटू अपॉन डिवाइड हो जाएगा 0.88 मॉलिक्यूलर वेट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 57.5 ग्राम पर मोल। ये क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 15.18 तो यहाँ क्या निकालना है इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन यहाँ पे देखिए, केमिकल इक्वेशन H2O2 का क्या होता है ऑन हीटिंग 2H2O + O2। तो यहाँ पे निकाल लेंगे H2O2 का मॉलिक्यूलर मास 68 ग्राम एंड O2 क्या होगा 22.4 लीटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द H2O2 इज डीकम्पोज्ड। स्ट्रेंथ जो होगा H2O2 का वो किससे इंडिकेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द H2O2 इज डीकम्पोज्ड। तो सिंस क्या है 68 ग्राम ऑफ H2O2 लिबरेट्स 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन O2। तो सिंपल है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 15.18 ग्राम H2O2 के लिए निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम, वो कितने लीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए 68 ग्राम ऑफ H2O2 इज स्पेस किसमें होता है 22.4 लीटर ऑफ O2। तो इसलिए 1 के लिए क्या हो जाएगा 22.4 अपॉन 68 और निकालना कितने ग्राम के लिए 15.18 ग्राम ऑफ H2O2 के लिए क्या हो जाएगा 22.4 अपॉन 68 इंटू 15.18। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 लीटर। तो 5 लीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ मैच कर लेते हैं कि इस ऑप्शन 5 वॉल्यूम है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 वॉल्यूम। मेनली हमें यहाँ इक्वेशन माइंड में रख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं APMT 2014 का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर aqueous solution which one of exhibits the largest freezing point depression। तो मतलब डेल्टा TF जो होगा किसका सबसे लार्जेस्ट होगा इन सब मॉलिक्यूल्स जितने भी कंपाउंड्स दिए हैं उसका। तो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे देखना है। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है इक्वल टू KV इंटू IM, सॉरी KV नहीं होता KF। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा KF होगा और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है KF एंड M जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। तो मीन्स यहाँ डेल्टा TF जब सबसे लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, यहाँ 2 टर्म तो कांस्टेंट हो गया है मीन्स I यहाँ बचा कि यहाँ सॉरी KF होगा, इसको लिख लेता हूँ। तो I जो यहाँ पे है वो जिसका हाईएस्ट होगा वही लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ KCl का 2 होगा, ये नॉन कंपाउंड तो ये 1 हो गया एंड Al2SO4 का होल साइज कितना हो जाएगा 2, इसका L का 2 एंड SO4 का 3 मॉलिक्यूल तो 5 हो गया और इसका 3 हो गया K2SO4 का। तो यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका हो जाएगा Al2SO4 का होल साइज। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है।